जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन किया है मोहम्मद एजाज अल हक साहब ने। आप सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम। जी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। एजाज अल हक साहब, क्या देखते हैं कि ये नाकाम पहलगाम जो ड्रामा रचाया गया, ये ड्रामा उल्टा इंडिया के अपने गले पड़ गया। अब उनके हाथ पांव फूले हुए हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रही। ड्रामा भी नाकाम हुआ और पाकिस्तान के ऊपर कोई प्रेशर भी जनरेट ना हुआ। क्या कहते हैं? देखिए, अब उनका जो स्क्रिप्ट था ना, वो मिसरेड हो गया। सही। और उसकी वजह से ये मामला जो है वो खराबी की तरफ चले गए। तो इसमें उन्होंने जो प्रोग्राम बनाया था ना अभी हाल ही में, जो जी मामलात हुए हाल ही में, और ख़ास तौर पर बांग्लादेश में उनको एक मुंह उठानी पड़ी है, जी जो कि उन्होंने पाकिस्तान को 2 लाख किया था, जी। और उसमें उनका बहुत बड़ा किरदार था। और आपने देखा कि भाई बांग्लादेश में उनके खिलाफ इतनी नफरत पैदा हो गई है सही। कि जितने भी लोग थे जो हिंदुस्तान नुमा थे, उनका उन्होंने हशर नशर कर दिया। और अब जबकि पाकिस्तान की सेक्रेटरी खारजा और अब वज़ीर खारजा आने वाले वहाँ, और जो ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, एक तो ये उनको बहुत बड़ी तकलीफ थी, सही। और दूसरा उन्होंने जो अटेंशन डाइवर्ट करनी थी अंदरूनी उनके जितने मामलात हैं, सही। देखिए हमारी खामोशी का नाजायज फायदा उठाया उन्होंने। सही। एक तो इस बात का उन्होंने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने टारगेट किलिंग्स करवाई आके, सही। और ये बात उन्होंने मानी, जो कि मेरे फिगर्स अलग हैं उनके अलग हैं, कि 6 लोगों को उन्होंने बालाकोट में, अब्टाबाद में, सियालकोट में और लाहौर में शहीद किया उन्होंने आगे टारगेट किलिंग करवा के। और जो टारगेट किलर्स हायर किए थे जी। वो सब पाकिस्तानी थे, यानी सही। कोई दुबई बेस था। फिर पकड़े गए बाद में, सारा जी जी। इंकशाफ आ गया, सारे सबूत हमारे पास आ गए। सही। हमने फिर भी खामोशी इख्तियार की। ठीक है। और अगर माजी की तरफ देखें तो इन्होंने समझौता एक्सप्रेस पे हम्म। पाकिस्तान ने इनको कहा कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बुलाएं, और बाद में उनके अपने ही जो इन्वेस्टिगेशन हुई, मालूम हुआ कि ये उनके अपने ही लोगों ने सारा मामला किया था सही। पाकिस्तान पे इल्ज़ाम डालने के लिए। अच्छा, ये जब इंडिया पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे वाकयात करवाता है, जाफर एक्सप्रेस ले लें, उससे पहले कुलभूषण यादव ले लें, बीएलए की स्पोर्ट ले लें, टीटीपी की स्पोर्ट ले लें, खुद तो वो जब वाकयात पाकिस्तान में कराता है तो हम इतनी तेजी से, इतनी सूरत से जो है वो आलमी सतह पे इन मामलात को उजागर नहीं करते। क्या हम सुस्ती करते हैं? क्या हमें भी इस तरीके से, क्योंकि उनके जो वाकयात है वो तो झूठे हैं, लेकिन हमारे पास जो इंडिया वाकयात कराता है वो तो वाकई इंडिया उसके अंदर मुलव्वस होता है, तो हम अपना मुकदमा उतनी तेजी से और इतने अच्छे तरीके से लड़ नहीं पाते? क्या वजह है? उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये उसकी वजह है कि हमें 9/11 के बाद, यानी 2001 के बाद, हमें अपने अंदरूनी मामलात में उलझा दिया गया। सही। यानी यहाँ पर एक दहशतगर्दी की लहर, जो जिसको पूरी सपोर्ट हिंदुस्तान की थी, जिसमें 80,000 हमारे लोग शहीद हुए, जिसमें 7,000 से ज़्यादा अफवाज पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर से लेकर जूनियर ऑफिसर तक थे। जी। उसके बाद फिर हमारा 140 बिलियन डॉलर्स का इक्तिसादी तौर पर नुकसान हुआ। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को उन्होंने कमजोर किया। इसको कहते हैं 5th जनरेशन वॉर। सही। इसके अंदर फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि इन्होंने सोशल मीडिया को किस तरह से इस्तेमाल करना शुरू किया, और फिर एक नैरेटिव पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा बिल्ड किया। और 5th जनरेशन वॉरफेयर का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि अदारों के और अवाम के दरमियान आप फासले क्रिएट कर दें, नफरतें पैदा कर दें, जिससे फिर मुल्क जिस मुल्क में भी ये करें वो अंदरूनी तौर पर कमजोर हो जाए। फिर उस नैरेटिव को, जो हिंदुस्तान का नैरेटिव था जी, वो सियासी तौर पर हमारे कुछ लोगों ने, दोस्तों ने, जो बैरून मुल्क थे, जो अंदरूनी मुल्क थे, उन्होंने उसको उठाया और इस्तेमाल करना शुरू किया। और आज भी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान आमने सामने खड़े हैं, वो आज भी इसी किस्म के बातें कर रहे हैं जिस किस्म की हिंदुस्तान के मीडिया पे नहीं हो रही होंगी, उससे ज्यादा आगे 2 कदम बढ़कर। सही है। तो ये एक बड़ी शर्मनाक बात है। सही। कि हमारे अपने लोग जो है वो इस मौके पर इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। तो अच्छा। एक ये, दूसरा ये है कि इक्तिसादी तौर पर हिंदुस्तान अब एक अच्छा मजबूत मुल्क बन गया। उसने वो रवाबत जो कभी उनके नहीं थे, हमारे दोस्तों के साथ मतलब एक कदम आगे बढ़कर पैदा कर लिए हैं, और उनकी इन्वेस्टमेंट अब हिंदुस्तान के अंदर
बहुत बड़े म्यार पर होनी शुरू हो गई है, जिस कमजोरी की वजह से पाकिस्तान जरा एक बैक। अच्छा, ये फिर पाकिस्तान में ऐसे हालात क्यों नहीं पैदा किए जाते कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे प्रिवेल करे, मजीद बढ़े, बल्कि यहाँ कुछ ऐसे वाकयात छोटे मोटे कर दिए जाते हैं जिससे फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो भाग जाता है। तो जो भी हुकूमत आती है वो दावा तो बहुत करती है कि जी हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए काम करते हैं, लेकिन हकीकत में किसी ने ना किया। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम माशी तौर पर पीछे रह गए। इसकी क्या वजूहत है? इसकी भी वजूहत यही है, देखें हमारे यहाँ एक वैक्यूम पैदा हुआ ना, जो सियासी तौर पर पैदा हुआ। सही। और पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में सियासतदानों से लड़ाई तो हम देखते आ रहे थे, मतलब जब से पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत आई है, दूसरी जमात को गिराने की कोशिश करती थी। तो अब ये पहली मर्तबा हुआ है कि पॉलिटिकल जमात जो कि हुकूमत से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए निकली, जिसको कह के मतलब कि कागजी तौर पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, क्या उसको रजीम चेंज किया कोई भी कहे, उन्होंने जो है वो डायरेक्ट एक कन्फ्रंटेशन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ शुरू कर दी। ठीक है। सियासी जमातों के साथ उनकी थी, उनके साथ तो लड़ाई थी, लेकिन ये पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में हुआ। उसका फायदा तो हमारे दुश्मनों ने इस तरह उठाया कि उनके नैरेटिव को और हवा दी, उनके लोगों को जो बाहर बैठकर इस किस्म के बयानात दे रहे थे या वीलॉग कर रहे थे, उनको पैसे के जरिए, उनको लालच के जरिए। फिर दूसरी तरफ ये हुआ कि हमारे जो नाराज दोस्त थे जो बाहर बैठे हुए हैं, बलोची खास तौर पे, जी बिल्कुल, उनको सपोर्ट करना, मीडिया में उनकी तशहीर करवाना, उनको भी पैसा देना और उनको मुल्कों लेके फिरना, पाकिस्तान को बदनाम करवाना। जी ठीक है। अच्छा इजाज़त तो ये हमारी अपनी कमजोरी की वजह से, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। अच्छा इजाज़त लग साहब, भारत और पाकिस्तान के दरमियान 4 बड़ी जंगें हो गई, लेकिन इन जंगों के दौरान सिंध ताश मुआहदे की तरफ भारत की नजर नहीं आई, मनसूख करने की बात नहीं की। आज ऐसा क्या मौका है, क्या सिग्निफिकेंस है इस टाइम की कि भारत ने सिंध ताश मुआहदे की तरफ बात की है, उसकी एकतरफा मनसूखी की बात की है जो वो कर नहीं सकता? वो देखें, पहली बात तो ये है कि ये एक आधी मरतबा पहले भी ये हुआ है कि उन्होंने धमकी दी है जी, लेकिन वो सिंध ताश जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको वो खत्म नहीं कर सकता हिंदुस्तान, चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले। सही। लेकिन आप देखें ना, उनकी जो हमारी खामोशी की वजह से और हमारे दोस्तों की खामोशी की वजह से, हमारी वो लॉबिंग नहीं है जो किसी जमाने में हमारी होती थी। सही। उसकी वजह से ये हुआ है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें यानी कश्मीर के बारे में जो है जी, और हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि 2019 में जब उन्होंने अपना आईनी मार्शल लॉ लगाया, अपना जो आइन के अंदर तब्दीलियां की कश्मीर के हवाले से 370 और दूसरे जो आर्टिकल लेकर आए वो, जिसके जरिए उन्होंने सब्जुगेट करने की कोशिश की, उस पर कब्जा जमाने की कोशिश की। तो हमारी खामोशी, हमारे दोस्तों की खामोशी, दुनिया की खामोशी ने मैं समझता हूँ कि एक इस किस्म के हालात पैदा कर दिए हैं कि भारत को अब ये जरूरत हो रही है कि वो उससे एक कदम आगे बढ़े और दुनिया को बताए, क्योंकि वो अटेंशन सीकर है ना। सही। वो दुनिया की अटेंशन लेना चाहता है, पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार देना चाहता है। हालांकि जितनी दहशतगर्दी हिंदुस्तान के अंदर हो रही है, जितनी दहशतगर्दी हिंदुस्तान करवा रहा है, कोई भी नहीं करवा रहा। लेकिन एक बात है इजाज़त लग साहब कि पाकिस्तान की जो एक सफारती ताकत है वो नहीं रही। हम सफारती तौर पर बहुत पीछे चले गए हैं। अक़वाम आलम के साथ जो ताल्लुकात हमारे 80 के दहाई में थे वो अब नहीं है। क्या वजूहात है कि हमारे जो हुक्मरान आते हैं इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते, या उनकी वो अहमियत नहीं है अक़वाम आलम के अंदर कि हमारी दूसरी कौमों के साथ दोस्ती हो, ताल्लुकात हो, हम सफारती तौर पर बहुत आगे हों ताकि आलमी इदारों में हम जो भी करारदाद पेश करें वो कामयाब हो पाए? जब लीडरशिप ऐसी होगी कि वो अपने ही खिलाफ गुफ्तगू करे, जब लीडरशिप ऐसी आएगी जो अपनी फतूहात है उनको आप उसमें शिकस्त में तब्दील करने की कोशिश करें जी। आप जब 65 की जंग 71 में जो कुछ हुआ उसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊं कि एक तरफ हिंदुस्तान से हम आई बॉल टू आई बॉल खड़े हुए हैं, इस वक्त कोई पता नहीं किस वक्त वो जंग के लिए जो है वो शुरुआत कर दे। दूसरी तो हमारे जो
बड़े सियासी लीडर हैं या जो हुकूमत के अंदर बैठे हैं काबीना वाले, वो ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान की बहुत बड़ी गलती थी जो कि पाकिस्तान ने जहाद किया 1980 की दहाई में। सही। यानी इनको इतना मालूम नहीं है कि आज जिस शय के ऊपर वो बढ़के मार रहे हैं, आज वो जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो जहाद अफगानिस्तान अगर ना होता तो कभी किसी ने नहीं इसको बनाने देना था। उसमें हमारी जो फतवात थी, जो सोवियत यूनियन को हमने वहां से वापस भेजकर उसको रशिया बना दिया, सही, और 6 इस्लामी रियासतों को आजाद कर दिया। आज ये कह रहे हैं कि वो इजाज़त लाख साहब, हमारे ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि ये गलती थी लेकिन हमने यूरोप और अमेरिका के कहने पे की है। तो ये इस तरह के इंकशाफात जो है आलमी मीडिया के साथ, सबसे बड़ा झूठ है। यही तो सबसे बड़ा झूठ है जी। 2 साल तक तो कोई आया ही नहीं था। 2 साल तक तो अफगानी खुद लड़ते रहे हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ ये किया था कि उनको डिप्लोमेटिक और अपना सियासी तौर पर उनकी तशहीर की थी और उनको समझाया था और उनकी सपोर्ट की थी। ये तो उस वक्त यूरोप और अमेरिका आए जब उन्होंने देखा कि अब अफगानों ने नथ डाल दी है सोवियत यूनियन को। यानी तो ख्वाजा आसिफ को ये थोड़ा सा देखना चाहिए कि अगर माजरत खाना रवैया इख्तियार करना है तो और भी बहुत सी चीजें जिससे वो माजरत खाना कर सकते थे। मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूँ, मैं उससे बात करना नहीं चाहता हूँ। सही, क्योंकि ये मौका नहीं है ये बात करने का। जी ठीक है। अच्छा, इजाज़त लाख साहब, के अंदर एक यकजहती का प्रोग्राम होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक, सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक। तो इस किस्म की बातें करना उनको मतलब सूट नहीं करता। जी ठीक है। अच्छा, इजाज़त लाख साहब, इस मौके के ऊपर पाकिस्तानियों के मिसाली जज्बे और हुब्बुल वतनी का जो इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही है, तो आप इससे मुतमिन है क्या वाकई कौम जो है वो एक पेज के ऊपर है? जब भी कोई हिंदुस्तान के खिलाफ ऐसी मूवमेंट आती है, कोई हिंदुस्तान हमें किसी ऐसे औचे हथकंडे में फंसाने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी इदारे एक पेज पे आते हैं और अभी आपको एक पेज पे नजर आ रहे हैं। देखें, कुछ एक पेज पे हैं जो सियासतदान हैं, वो हमेशा अपने अपने मफाद को देखते हैं जी। वो जब ऐसे आड़ा वक्त आता है वो अपने मफादात को देखते हैं और देखते हैं कि हम इसमें से क्या अपने लिए निकाल सकते हैं। सही। लेकिन जो स्टेट्समैन होते हैं ना, जो मंजे हुए सियासतदान होते हैं जी, वो ये देखते हैं कि मैं अपने मुल्क के लिए क्या कर सकता हूँ, अपनी कुर्बानी कहाँ पर दे सकता हूँ, मैं अपने से बालातर होकर क्या सोच सकता हूँ। सही। इस वक्त हमारे मुल्क में कोई स्टेट्समैन नहीं है, सब सियासतदान है। सही, सही। यहाँ तक के हमारे साथ जो हमारी हुकूमत के कोलिशन पार्टनर्स हैं, उन्होंने भी ये देखा कि इसमें से हम इस सिचुएशन में से अपना मुफाद कैसे निकालें। सही। उन्होंने भी ऐसे मौके पे आके कह दिया जी नहरें बंद करवाएं, जी जी, जो आप बना रहे हैं जी, अपना फॉरेन कमेटी का इजलास बुलाएं। सही। और ये चीजें करें। ये बातें करने की नहीं है, ये बातें बाद में करने की। जी ठीक है। जी, इजाज़त साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।